हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। क्या हालचाल? उम्मीद है अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथी, एसएससी सीएचएसएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इंतजार है सिर्फ नोटिफिकेशन का, फॉर्म कब से भरा जाएगा, सर क्या क्या होता है। तो भाई 12वीं पास अगर आप कर चुके हैं तो आपके पास शानदार मौका है, अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करने के लिए। आप वो बच्चे तो नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आया तो यार अब एग्जाम डेट कब होगी, 2.5 महीने में एग्जाम, अरे यार एग्जाम डेट आ गई, चल अगले एग्जाम को टारगेट करता हूं। और ऐसे कभी टारगेट बन ही नहीं पाता। टारगेट बना लो इस बार। एसएससी सीएचएसएल कैलेंडर आउट हो चुका है, इस बार टारगेट सीधा है। नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब तैयारी करूंगा। डायरेक्ट फोकस, वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीएस जो बाकी एग्जाम में आती है, ऐसा पढ़ो जो आगे भी काम आए। चलिए, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। जो नए साथी हैं बिल्कुल ध्यान से समझना, ये सारी डिटेल आज के वीडियो में सबको समझा दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए, एसएससी सीजीएल भी अभी आपने देखा होगा। अब मैं सीएचएसएल की पहले बात कर रहा हूं। ये नोटिफिकेशन आपने देखा होगा पीछे कि जैसे हर साल कैलेंडर आउट होता है, पहले आपका सीजीएल, फिर आपका आपका है ना ऐसे सीएचएसएल, फिर एमटीएस, ये सारी वैकेंसी हर साल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आपको इस प्रकार इस साल का कैलेंडर भी आपके सामने, और सारी वैकेंसीज लाइन से लगी हुई। आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा सीएचएसएल का, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका पिछली बार देखो कितना समय मिला था, आइडिया आपको मिल जाएगा। आपके फॉर्म भरे गए थे 30/6 में, ठीक है, ध्यान से देखना। और कब तक भरे गए थे? लास्ट डेट थी 19/7/2025, ये बात ध्यान से देख लीजिएगा। एग्जाम कब से शुरू हुआ? 18 से, ठीक है, 8 तारीख से 18 सितंबर तक चला। अब बताइए कब तक चला? सितंबर। कितना महीना मिला? कितना महीना मिला बताओ? जुलाई से लेकर जुलाई तक फॉर्म भरे गए और सितंबर में एग्जाम था। ज्यादा समय तो नहीं मिला ना टीयर 1 का। मैं इसीलिए कहता हूं हर वैकेंसीज में ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन आने के बाद 2.5 महीना मैक्सिमम मिलता है एसएससी में, मैक्सिमम मिलता है। अगर आपका टारगेट बड़ा है ना तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। 2 से 2.5 महीना ही मिलेगा बाद में। अभी से लगन से लग जाओ और तैयारी कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। हर साल का ट्रेंड देख लो, सीजीएल में 17,000, सीपीओ में 5,000, सीएचएसएल में 3,000, एमटीएस में 9,000, सिलेक्शन पोस्ट में 2,000। तो सीएचएसएल में हमेशा जो डाटा देखा गया वो 3,000 के लमसम ही देखा गया। तो एसएससी में हर साल 35 से 40,000 वैकेंसी टोटल आती हैं, तो आंकड़ा यही है। और कंपटीशन भी तगड़ा रहता है मेरे भाई। यहाँ पर आप देख लो, पिछली बार 2024 में 22 में वैकेंसी आई थी 4,726, 32 लाख फॉर्म भरे गए, ठीक है। 2023 में 32 लाख, 24 में 34 लाख। इस बार भी आंकड़ा देखा जाए तो इतना ही, हमेशा 28 से 35 लाख के बीच ही फॉर्म भरे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं पास है तो आप फॉर्म भर सकते हो। एज लिमिट की बात कर लेता हूं। अगर आपकी एज 18 से 27 जनरल की काउंट की जाती है, ओबीसी में 3 साल की छूट, मतलब 18 से 30 साल तक का युवा फॉर्म भर सकता है। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, यानी 18 से 32 साल तक का युवा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ यहां पर अगर मैं बात करूं एसएससी सीएचएसएल में कौन कौन सी पोस्ट होती है, पहली होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, दूसरा होता है आपका लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी, ठीक है, जीएसए, दूसरी होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। ये 3 प्रकार की पोस्ट आपको देखने को इसके अंदर मिल जाती है। प्यारे दोस्त, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि आपका पैटर्न क्या एग्जाम का, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। पहला टीयर 1, और इसको क्वालिफाई करने के बाद टीयर 2 के लिए आप क्वालिफाई कर दिए जाते हो। इसी से आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर बनती है, ठीक है। अब बात आती है कि जीएस आपके देखो, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आता है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीएस आता है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांट मैथ आता है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश आता है 25-50, यानी समान वेटेज है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। और सेक्शन 1 क्लियर करने के बाद फिर आप सेक्शन 2 पर आप लोग आते हैं। तो कैसे ना कैसे करके यार, इतनी बड़ी बात नहीं है, वही रीजनिंग जो आपके एग्जाम में आ रहा है, वही मैथ, वही जीएस जो बाकी एग्जाम में आ रहा है। बस आपके लिए इंग्लिश, एक जो अगर गांव से हैं आप तो इंग्लिश आपके लिए थोड़ा लग सकता है कि ज्यादा हो रहा है। बाकी मैं इतना कहूंगा यार, आजकल तो लोग चांद पे जा रहे हैं, ठीक है। तुम्हें तो यार एक एग्जाम क्लियर करना है दोस्त। आपको कोई यूपीएससी नहीं निकालना, आपको कोई बैंक के एग्जाम नहीं देना, आपको सीजीएल नहीं देना, आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं।
और मुझे उम्मीद है जहां सपने इतने बड़े हों, मंजिल सामने हो, तो इंग्लिश को देखकर अगर आपको डर लग रहा है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि सफलता की चुनौती को अब स्वीकार करना है मेरा दोस्त। सफलता यूं ही नहीं मिलती, अगर सफलता यूं ही मिल जाती तो आज दुनिया इतनी आगे नहीं जाती, है ना। तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, किसी ना किसी प्रकार से आपको लगे यार मैं अगर इसके लायक हूं तो आपके लिए बेस्ट है भाई। देखो पोस्ट वाइज समझा देता हूँ। एलडीसी जीएसटी लेवल 2 की पोस्ट है, जिसमें आपका 19,900 बेसिक पे, सैलरी 63,200 तक जाती है। पीएएसए की एक पोस्ट नई इंक्लूड हुई है, ठीक है, लेवल 4 की होती है, 25,500 बेसिक पे होता है, सैलरी 81,000 तक जाती है। डीओ भी लेवल 4 की होती है, यहाँ 81,000 तक सैलरी जाती है, और डीओ ग्रेड ए में सैलरी 92,300 तक जाती है। तो ये 4 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया यही आपको टीयर 1 में देखने को मिलेंगे, यही टीयर 2 में। अब एक बच्चे का ये आता है विकास भैया कितना टारगेट लेकर चलूं, है ना, कितना टारगेट लेकर चलूं। भाई हमारी जो कट ऑफ फाइनल 200 मार्क्स पे लगी है ना, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, तो आपको यही तो समझना है दोस्त। हमारी कट ऑफ 200 में गई थी, और 200 पे कितने पे गई थी बताओ। 200 में जनरल की कट ऑफ 153.91 बताओ, यानी कि 154 पे गई थी पिछली कट ऑफ। पिछली कट ऑफ जो है 2023 वाली वैकेंसी की, भाई टीयर 1 की बात कर रहा हूँ, टीयर 2 की बात नहीं कर, कितने में गई है। तो यार मैं एक चीज कहता हूँ, देखो मैं ये कहता हूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, 2, 4, 5, 7, 10 नंबर तक बढ़ जाते हैं। घटने में आए, अगर शिफ्ट आसान थी तो 2, 3, 4 नंबर घट भी जाते हैं। तो यार एक अपना टारगेट बनाओ कि यार 160 का टारगेट बनाओ। कहने के लिए आप कह सकते हो कि यार कोई छोटी बात थोड़ी ना, सर आपने तो मजाक कर दिया, 160 बोल दिया। चलिए मैं मजाक बोल रहा हूँ, पर आप बताओ अगर मैं 120 बोलूंगा तो क्या वो मजाक नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि यार तुम 110 ही टारगेट लेके चलो, 130 ही लेके चलो, वो मजाक नहीं होगा। जो पिछली कट ऑफ लगी, अगर आप इसको ही बीट नहीं करोगे, इससे आप छोटा टारगेट बनाओगे तो आप एग्जाम क्लियर ही नहीं कर सकते दोस्त। अगर आप यहाँ 160 घर में टारगेट बना रहे हो ना, अगर आपका स्कोर गांव घर पे बैठकर 160 आ रहा है, तो एग्जाम में जाकर तुम 150 ही कर पाओगे, 147 ही कर पाओगे। जो बच्चे 155 टारगेट घर पे 155 सही कर रहे हो, क्या एग्जाम में जाके 155 ही सही आएंगे? नहीं आ सकते। ठीक है, टारगेट थोड़ा बड़ा रखोगे तो आप वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक सिलेक्शन के लिए आपके मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। एसएससी फाउंडेशन एक ऐसा बैच है जिसमें आपको अलग से बार बार ना तो मैथ रिपीट करना कि यार चलो सीएचएसएल का फॉर्म भरा था वही मैथ अब एमटीएस के लिए भी पढ़ रहे हो या सीपीओ के लिए भी पढ़ रहे हो, नहीं। ऐसा पढ़ो कि एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल सब जगह सिलेक्शन पोस्ट इन सभी जगह काम आ पाए। सभी में समान सब सिलेबस है, वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीएस। तो टॉपिक वाइज बेहतरीन तरीके से पढ़ो, बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा, पीडीएफ नोट्स, हैंडराइटिंग नोट्स, साथ ही साथ मेरे भाई आपको ई बुक्स मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा दिए हैं, तो जाओ एसएससी के सभी एग्जाम की तैयारी एक बैच से एक साथ करो। 2 ईयर की वैलिडिटी है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, डायरेक्ट आप इसको परचेस कर सकते हैं। कैसे करना है, वीडियो के नीचे आपका लिंक मिलेगा, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप, उसको इंस्टॉल करो। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप डेली आइए, दोपहर में आपकी क्लासेस चल रही हैं। स्वाभिमान, ठीक है, आपको पेड कोर्स में जाना है। सबसे पहले मैं आपको सीधा नहीं, एसएससी एग्जाम से डायरेक्ट चले जाओ, ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लेना, एसएससी एग्जाम पे आप पहुंच जाना। जैसे आप एसएससी एग्जाम पे क्लिक करोगे आपको यहीं पर दिखेगा, ठीक है, एसएससी फाउंडेशन बैच दिख रहा है ना, इसी को डायरेक्ट आपका 399 में है, क्लिक करो, यहीं से बाय नाउ करो, ऐड आएगा इसको स्किप करो, डायरेक्ट यहीं से बाय नाउ से परचेस कर लीजिए। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जाइए एनरोल करिए। मैं आपके सपने को साकार करने के लिए, 4 चांद लगाने के लिए पूरा हाथ जोड़ पूरा कोशिश कर रहा हूँ। टॉपिक वाइज एप्लीकेशन के माध्यम से, प्रीवियस ईयर के ऊपर मॉक टेस्ट आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रैक्टिस करा रहा हूँ अभी भी। तो जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं वो प्रैक्टिस करें, तो जिनका कुछ नहीं हुआ है अभी कि यार विकास भैया अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो डिटेल में पढ़ने के लिए जाओ ऐप डाउनलोड करो, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप, और अपने सपने को साकार करो। धन्यवाद दोस्तों।